तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, हमारी वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसमें जो डेटा टाइप्स होते हैं वो पहले से ही अज्यूम हो जाते हैं कि हाँ भाई ये डेटा टाइप होनी है इसकी, ठीक है। और ये क्या थी, हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसके अलावा हमने थोड़ा सा, मैंने एक इमेज भेजा होगा, मैंने एक इमेज भेजा था ना ग्रुप पे, जिसमें क्या लिखा था, डेफर और एसिंग के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था। उस इमेज को तुम लोगों ने देखा? गाइस इमेज को देखा था? यस सर, देखा था। उस इमेज में क्या था, उस इमेज में लिखा था कि अगर आप सिंपली स्क्रिप्ट लिखते हो तो पहले क्या होता है, हमारा पेज जो होता है एचटीएमएल पेज वो पार्स होता है। एचटीएमएल पेज पार्स होने के बाद फिर हमारी जो जावास्क्रिप्ट वाली थी वो लोड होती है। फिर लोड होने के बाद फिर उसके आगे की सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एग्जीक्यूट होता है, इवेलुएट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, ठीक है। भैया एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी, 1 मिनट होल्ड करना। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ठीक है, हमारा एक जावास्क्रिप्ट होता था, क्या होता है, डेफर हम लोग यूज़ करते थे। तो क्या होता था, पेज जो है हमारा पहले ही लोड हो जाता था, एचटीएमएल वाला जो पेज है वो पहले लोड हो जाता था। और उसके बाद जो चीज़ें थी वो बाद में, जैसे अलर्ट वगैरह हम लोग अगर लगाते हैं तो अलर्ट हमारी बाद में आती थी। फिर उसके साथ साथ एक और था जो हमने शायद कल नहीं देखा था, मैंने बस इमेज भेज दिया था। उसमें क्या था, एसिंक का यूज़ हुआ था। उस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा था कि एसिंक में क्या होता है, जैसे ही वो जावास्क्रिप्ट लोड हो जाती है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेफर है, मैं डेफर हटाता हूँ। कल इश्यूज आ रहे थे इसमें, डेफर वाले केस में, पर इसमें एक इशू आता है। जैसे अगर मैं देखो अभी डेफर हटा दिया ना, तो पहले क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल है वो लोड हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने ओके किया, तब एचटीएमएल वाली जो फाइल है वो लोड हो रही है। परफॉर्मेंस पे गए थे हम लोग कल, फिर रिकॉर्ड किया था, पेज रीलोड किया, ये हेलो देयर ऐसे आ रहा है, इसको ओके किया, फिर ये आ रहा है, फिर मैंने इसको स्टॉप किया। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारी एचटीएमएल फाइल लोड हो रही है नेटवर्क टैग में, फिर यहाँ पे CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, ओके, फिर कोई इमेज है वो लोड हो रही है। फिर एचटीएमएल लोड हो गई, उसके बाद एचटीएमएल यहाँ पे लोड हुई, जैसे ही लोड हो गई यहाँ पे पार्स होना स्टार्ट हो गया। एचटीएमएल पार्स हुई, लेकिन हमने इसमें डेफर तो लिखा नहीं था, तो हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो गई, फिर जावास्क्रिप्ट भी क्या हो गई, इवैल्यूएट होने लगी। तो एचटीएमएल जब तक पूरे पास नहीं हो पाई, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, उससे पहले ही हमारी जो अलर्ट वाली थी, ये वाली, ये स्क्रिप्ट लोड होकर के इवैल्यूएट होने लग गई, और यहाँ पे इस तरीके से अलर्ट प्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। अलर्ट प्रोड्यूस होने के बाद फिर हमने उसको कट किया, उसके बाद जो बच्ची कुची एचटीएमएल है उसके बाद वो पार्ट्स हुई, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा, ये नेटवर्क टैब से हमने इसको निकाल लिया कि क्या हुआ था उस टाइम पे। मैंने जो इमेज भेजी थी उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उस इमेज को खोलता हूँ मैं।
ये थी वो इमेज, ठीक है। इसमें क्या था, अगर आप हेड में लगाते हो तो पहले जो थोड़ी सी HTML कोड है वो पार्स होगी, उसके बाद क्या होता था, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो लोड होती थी और उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाती थी। हमने इसी तरह लिखा था, हमने अलर्ट को लगाया, लोड हुई, एग्जीक्यूट हो गया वो तुरंत, फिर बाकी की बची हुई HTML कोड फिर पार्स होकर लोड हो गई। उसके बाद अगर हम लोग इसको बॉडी में लगाते हैं, उस केस में हमारा जो HTML है वो पूरा का पूरा पार्स हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो जावास्क्रिप्ट की कोड है वो लोड होगी और एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आप जब डेफर उसमें लगा देते हो, ठीक है, जब आप उसके अंदर क्या लगा दोगे, डेफर, उस केस में क्या होगा, हमारे जो HTML है वो पार्स होते होते हमारी स्क्रिप्ट भी क्या होगी, लोड हो जाएगी। फिर जब पूरा का पूरा HTML पार्स हो जाएगा, उसके बाद हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एसिंक। एसिंक में क्या होता है, HTML हमारी पार्स हो जाएगी, उसके साथ ही साथ स्क्रिप्ट लोड होगी। जैसे ही स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी, पार्स होना बंद हो जाएगा HTML और तुरंत हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और ये नो इफेक्ट क्या है, अगर आप स्क्रिप्ट टैग लगाते हो अपने HTML के अंदर और उसके अंदर ही अगर आप कोड लिखते हो, उस केस में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इमेज समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? यस सर। नहीं है ना, ठीक है, बढ़िया। अब वो क्या, कल एक इशू आ रहा था, वो इस टाइम पे जब हम डेफर लिख रहे थे तो हो नहीं रहा था। ये देखो, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जब हम लोग ऐसे सिंपल लिखते हैं तो हमारा पेज जो है, HTML पहले क्या हो रहा है, लोड हो जा रहा है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ रही है। लेकिन जब हम इसको परफॉर्मेंस टैब ओपन कर रहे हैं, उस केस में इसको पता नहीं क्या हो जा रहा है। उस केस में अच्छा अभी हो गया, रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं तब देखते हैं। चलो हो गया, बढ़िया। कभी कभी ये इशू आ रहा था, अब देखो इसमें क्लियरली पता चल जाएगा। हमारा जो अलर्ट वाला स्टेटमेंट था, ये देखो, पार्स हुआ, थोड़े बहुत स्क्रिप्ट हमारे कहाँ पे लोड हुए हैं, ये रहा हमारे स्क्रिप्ट। ये देखो, ये पूरा का पूरा HTML, अभी पहले वाले केस में क्या हुआ था, HTML पार्स हुआ था, ठीक है। उसके बाद तुरंत क्या हुआ था, इवैल्यूएट हो गया था हमारा स्क्रिप्ट, है ना। इस वाले केस में पहली बार HTML पार्स हुआ, दूसरी बार जो बचा हुआ HTML था वो पार्स हुआ, फिर उसके बाद जाके हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे इवैल्यूएट हुई, यहाँ पे अलर्ट आया, देखा, ठीक है। पहले हमारा पूरा का पूरा जो HTML कोड है वो पार्स हो गया, उसके बाद हमारी जो स्क्रिप्ट है वो लोड होने के बाद यहाँ पे जाके इवैल्यूएट हुई, ओके। इसके पहले वाले केस में अलर्ट पहले लग जा रहा था, फिर बाद में जो बचा हुआ HTML कोड था वो पार्स हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमने बोला था कि आप अलर्ट वाले क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन किए आपने 20 क्वेश्चंस थे उसमें, कर लिए सबने? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अलर्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल वही वाली वेबसाइट जो मैंने बोली थी उसको ओपन कर लो, modernjavascript.info। हेलो वर्ल्ड अलर्ट से प्रिंट कराने आ जाएगा ना? यस सर। वेरिएबल से पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको देख लेते हैं ज़रा। जैसे यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर दिया है, फिर यूज़ स्ट्रिक्ट दिया है, मॉडर्न में हम लोग यूज़ स्ट्रिक्ट यूज़ करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है, यहाँ पे अलर्ट यूज़ किया हुआ है, अलर्ट को आप सेमी कॉलन से स्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं भी लिखोगे तो भी ये रन हो सकती है। ये हमारी वीकली टाइप लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिक अज्यूम कर लेगी, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है, सेमी कॉलन मे बी ओमिटेड इन मोस्ट केसेस व्हेन अ लाइन ब्रेक एग्जिस्ट, दिस वुड ऑल्सो वर्क। हाँ, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन हटा दिया,
स्टिल ये काम करेगी, हेलो आ रहा है, वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी काम कर रही है, पहले हेलो आ रहा है देन वर्ड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अलर्ट हम लोग इसमें कुछ भी करा सकते हैं, हम इसमें कैलकुलेशंस भी करा सकते हैं, जैसे अलर्ट 3+1+2, ये क्या करेगा, कैलकुलेट करके इसको अलर्ट करा देगा, ओके। एक और एग्जांपल है इधर, इफ़ यू आर क्यूरियस टू सी अ कॉन्क्रीट एग्जांपल ऑफ सच एन एरर चेक दिस आउट। यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फेल है, क्या लिखा है, 6 डज नॉट इंसर्ट सेमी कॉलन्स हियर। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते थे, हर लाइन के ब्रेक के बाद सेमी कॉलन्स लगाते थे कि हाँ ये लाइन हो गया, अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दो। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन नहीं भी लगा रहे हो तो भी ये वर्क कर रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, इन मोस्ट केसेज अ न्यू लाइन इम्प्लाइज अ सेमी कॉलन। जैसे यहाँ पे हमने हटा दिया तो ये क्या कर दिया कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक एक सेमी कॉलन अपने हिसाब से क्या कर लिया था, कोएड्स कर लिया था, ठीक है। कोएड्स मतलब अपने आप से उसको अज्यूम कर लिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में इसने अज्यूम नहीं किया, क्यों नहीं किया, देयर आर केसेस व्हेन अ न्यू लाइन डज नॉट मीन अ सेमी कॉलन। जैसे कि इस केस में सेमी कॉलन नहीं हुआ, इसमें लिखा है क्या लिखा है, इट इज़ इंट्यूटिवली ऑब्वियस दैट इफ द लाइन एंड्स विथ अ प्लस। अगर कोई लाइन प्लस पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब कि अभी वो लाइन ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस पे एंड हुआ है इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेमी कॉलन नहीं लगाया। इट इज़ एन इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन, सो अ सेमी कॉलन देयर वुड बी इनकरेक्ट, ओके। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देगा तो ये गलत होगा ऑब्वियसली। अब जैसे इस केस में देख लो, इस केस में यहाँ पे इसको क्या चाहिए था, सेमी कॉलन चाहिए था, ठीक है। ये काम करेगा, हेलो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हर फॉर लूप के अंदर गया, 1 और 2 प्रिंट करा देगा ये, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना जरा। हेलो हेलो। मोहित, यस सर। तुम्हें कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि क्लास में? सर वो मेरी क्लासेस HTML उधर हो गया था कंप्लीट, CSS की स्टार्ट करनी है। CSS की क्लास यहाँ पे अभी परसों से ही स्टार्ट हुई है, नई बैच। ओके सर, सर लिंक का आप मुझे भेज दो फिर। अब CSS की क्लास तो फिर अब कल चलेगी, आज चलेगी नहीं। और आज क्लास चलेगी आपकी उसकी HTML की चल जाएगी, नहीं तो फिर जावास्क्रिप्ट की अभी चल रही है। जावास्क्रिप्ट ज्वाइन करना है तो आ जाओ। नो सर, HTML तो मैंने कर लिया, CSS की करनी थी। CSS फिर कल चलेगी, ओके। नहीं तो फिर अगर आपको जावास्क्रिप्ट करनी है, जैसे अभी जावास्क्रिप्ट एकदम जस्ट स्टार्ट हुई है, पूरा ओके स्टार्ट सर। से, तो जावास्क्रिप्ट करनी है तो आ जाओ जावास्क्रिप्ट में। ओके सर, सर लिंक भेज दो फिर। हाँ ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ। एक और स्टूडेंट आ रहा है, चलो। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया हुआ है, इसको हटाया तो यहाँ पे इसको क्या अज्यूम करना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे भी सेमी कॉलन होगा। लेकिन इस केस में भी जावास्क्रिप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इस केस में भी हमारा सेमी कॉलन ये प्री अज्यूम नहीं कर पाया। क्या बोल रहा है, टाइप एरर कांट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे एक सेमी कॉलन इज मिसिंग। क्या बोल रहा है, इफ़ यू रन दिस कोड ओनली द फर्स्ट हेलो शोज, ठीक है, दैट्स बिकॉज जावास्क्रिप्ट डज नॉट अज्यूम अ सेमी कॉलन बिफोर स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के पहले वो सेमी कॉलन अज्यूम नहीं करेगा। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स अभी देखे जस्ट, अरे यार शिट,
मोहित, हम लोग अभी जस्ट जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। हमने बस थोड़ा ओके सा सर। इंट्रोडक्शन देखा है। उसकी वीडियो लेक्चर मिल जाएगी, जो आपका थोड़ा बहुत जो भी छोटा है उसकी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। आज हम ओके लोग सर। अलर्ट कर रहे हैं। अलर्ट मतलब कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करो अलर्ट बनाओगे तो इस तरीके से अलर्ट आ जाता है, ठीक है। यस सर। ये हम लोग कर रहे हैं, ये बेसिक है, बेसिक जावास्क्रिप्ट, अभी कुछ भी एडवांस नहीं हुआ है। CSS की क्लास आपको कल से मिल जाएंगी, ओके सर। ठीक है। ये सारी की सारी बेसिक्स हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट सेमी कॉलन अज्यूम कर लेता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वो सेमी कॉलन अज्यूम नहीं कर पाता है, जैसे कि प्लस, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के पहले वो अज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी कोई स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे तो मेक श्योर कि आप सेमी कॉलन्स को यूज़ करें हर स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। कमेंट्स कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे हम लोग C++ में कमेंट्स लिखते हैं, डबल स्लैश, डबल स्लैश से जैसे हम लोग लिखते हैं ना, सेम वही तरीका यस है सर। यहाँ पर भी कमेंट्स लिखने का। यहाँ पे भी देखो कमेंट आ गया, ठीक है। ये यस देखो, सर। ये क्या हमारे कमेंट्स, कमेंट्स जावास्क्रिप्ट रीड नहीं कर पाता है। कमेंट्स लिखने का मतलब है अगर आप यहाँ पे कमेंट लिख दो तो ये लाइन जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाएगी, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होती ओके है, सर। ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोग C++ में मल्टी लाइन कमेंट्स देते थे, हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। कैसे देंगे, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ओके। ओके सर। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कमांड, जिससे कि डायरेक्टली वो हो जाता है, कमेंट लग जाती है। कंट्रोल शिफ्ट स्लैश से मल्टी लाइन कमेंट्स लग जाएंगी, कंट्रोल प्लस स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट लग जाएंगे। इसके अलावा भी होता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए, लिख लेना कहीं पे। जहाँ से जहाँ तक आप ड्रैग ओके सर। करोगे वहाँ से वहाँ तक वो क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर इनलाइन कमेंट ऑन VS कोड प्रेस कंट्रोल प्लस स्लैश, फॉर ब्लॉक कमेंट ऑन VS कोड प्रेस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ए। ये उल्टा लिख दिया है, इनलाइन वाला नीचे आएगा, होगा ब्लॉक वाला ऊपर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके सर। एक हाइलाइटर चाहिए था यार, रुको। चलो ये सारे हो गए, हेलो वर्ल्ड हो गया।
हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा मेरा? किसी और को पता है कोई और हाइलाइटर एक्सटेंशन? वीवा के अलावा कोई और हाइलाइटर पता है किसी को? डेटा तो है। कर दो यार हाईलाइट, छोड़ो रहने दो, मत करो जो। यहाँ तक देख लिया, कोड स्ट्रक्चर देख लिया हमने। नेक्स्ट हमारा यूज स्ट्रिक्ट, नए टैब में खोल लेते हैं इसको। अब यूज स्ट्रिक्ट क्या है? जो पुराने वाले जो ECMA स्क्रिप्ट्स थे ना, जैसे ES5 वगैरह, उस केस में उनके जो पुराने जो कोड्स थे उसको भी चलाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यूज स्ट्रिक्ट का। इसको ध्यान से पढ़ो। This was the case until 2009 when ECMAScript 5 appeared. It added new features to the language and modified some of the existing ones. To keep the old code working, most such modifications are off by default. जो देखो हमारे जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है अभी जस्ट लाइक 2011 में स्टैंडर्डाइज हुई थी, ठीक है। उसके बाद से ये एक्टिवली डेवलप हो रही है, ओके। तो जो इसमें हमारे कुछ कोड्स हैं वो पुराने तरीके से लिखे जाते थे, अब मॉडर्न हो चुका है जावास्क्रिप्ट थोड़ा, तो अब कुछ नए तरीके से कोड लिखे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पुराने वाले जो कोड है वो भी काम करे। उस केस में हम लोग ये जो स्टेटमेंट है यूज़ स्ट्रिक्ट वाला, इसको हम लगाते हैं अपने किधर? टॉप पे, टॉप ऑफ अ स्क्रिप्ट पे हम लोग क्या लगाते हैं? यूज़ स्ट्रिक्ट को लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या हो? द होल स्क्रिप्ट वर्क्स दी मॉडर्न वे। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो यूज़ स्ट्रिक्ट है वो टॉप पे ही रहे, नीचे नहीं रखना है। यूज स्ट्रिक्ट बिलो इज इग्नोर्ड, इट मस्ट बी एट दी टॉप, ठीक है। जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड है वो एक्टिवेट नहीं होगा अगर आप यूज स्ट्रिक्ट को टॉप पे नहीं रखते हो, इसलिए आपको क्या ज़रूरी है? यूज स्ट्रिक्ट को टॉप पे रखना, ओके। क्या लिखा है? ये सारे वही चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको ओल्ड स्क्रिप्ट्स यूज़ करने हैं तो आप यूज़ कर लो, नहीं तो मत करो। सो फॉर नाउ यूज स्क्रिप्ट इज़ अ welcome guest at the top of your scripts. Later when your code is all in classes and modules, you may omit it. अब आता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में? वेरिएबल अगर बनाना है तो फॉर एग्जांपल मैं ये खोल रहा हूँ app.js, इसमें कई सारे वेरिएबल्स बने हुए हैं। जैसे ये देखो लेट इन्फो मॉडल, ये क्या है हमारा? ये एक वेरिएबल है। इन्फो मॉडल क्या है? वेरिएबल है। हमने इसको कैसे बनाया? यूजिंग लेट कीवर्ड से, ठीक है। आप में से सबको कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी पहले से, आती है या फिर अभी सब बिगिनर हो? यस सर। कौन सी?
यूजर आती है। कौन तो सी? नोड में भी ऐसे ही सेम वो करते थे वेरिएबल सेलेक्ट। जो आती हो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सौरभ तुमने कर रखी है? माइक इजंट वर्किंग है। माइक काम कर रहा है मेरा। सौरभ तुम्हें आती है कोई पहले से? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन? मुझे आती है सर। हाँ पाइथन में किया हुआ ही। पाइथन किया हुआ है बलविंदर। लविश जावा थी। ये सर जावा कर जावा रखा आती है। है। जावा। लविश जावा तुमने सारी की सर। सारी कर रखी है, बढ़िया। अंकुश? जावा सर। चलो ठीक है। जावा तो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था। खैर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं। तो आपको पता है ना बेसिक मतलब तो पता है ना वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द डेटा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको वेरिएबल का कोई डेटा टाइप नहीं देना होगा। यहाँ पे जावा ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, जूम कर लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज़, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग लेट का, ठीक है? वेरिएबल इज़ अ नेम्ड स्टोरेज फॉर डेटा। हम लोग कीवर्ड का यूज़ करेंगे लेट। लेट कीवर्ड से क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लेट यूज़ किया, कीवर्ड यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिया, सेमी कॉलन दिया, ठीक है? नाउ वी कैन पुट सम डेटा इनटू इट बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद आपने मैसेज के अंदर हेलो वाला जो डेटा है उसको डाल दिया, ठीक है? फिर आपने उसको अलर्ट करा दिया, ठीक है? अलर्ट मैसेज कर दो, मैसेज को क्या कर देगा, ये अलर्ट कर देगा। ओके चलो बढ़िया। टू बी कंसाइज वी कैन कंबाइन द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन असाइनमेंट इनटू अ सिंगल लाइन। वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया और उसको असाइन भी उसके साथ ही कर दिया। ऐसे हम लोग करते आ रहे थे। देखो यहाँ पे लेट यूज़ करके इसने एक वेरिएबल में स्ट्रिंग डाल दी, एक वेरिएबल में नंबर डाल दिया, ठीक है? इस तरीके से हमें अलग अलग डेटा टाइप नहीं देने पड़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। डेटा टाइप ऑलरेडी अज्यूम हो जाते हैं उसके डेटा के अकॉर्डिंग। ये अलग अलग तरीके हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। टेक्निकली ऑल दीज वेरिएंट्स आर सेम थिंग। हमारा जो पुराना जो स्क्रिप्ट था ना उसमें लेट की जगह वार यूज़ होता था। तो अगर आप कहीं पे देखो कि हाँ वार वगैरह यूज़ हो रहा है, वैर बोलूँ मैं, वॉर बोल रहा हूँ, वैर अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब सेम है कि वो लेट की ही तरह है। वो भी क्या कर रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ ऑलमोस्ट दी सेम एज लेट, इट ऑल्सो डिक्लेयर्स अ वेरिएबल बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट ओल्ड स्कूल वे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, सटल डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वार, बट दे डू नॉट मैटर फॉर अस येट। ओके इसमें कुछ डिफरेंस होगा, चेक करना है तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक इसी तरह हमारा होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के काम आता है। उस वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा बताओ पाइथन में हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल बना सकते हैं क्या, कॉन्स्टेंट वेरिएबल? पाइथन वाला कौन था, पलविंदर? सर पाइथन में कॉन्स्ट वेरिएबल बना सकते हैं? पढ़ा है ना? नहीं पाइथन में हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ठीक है? ओके अरे काम करने लगा हाइलाइटर, बढ़िया। तो यहाँ पे जाते हैं, जो जो टॉपिक्स कर चुके हैं उसको लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी बन के आ रहा है। ये सारे हो गए हैं। मॉडर्न यूज़ हो गया, यूज़ स्ट्रिक्ट का, वेरिएबल्स हो गया। नहीं वेरिएबल्स तो कर ही रहे थे ना, कट करो इसको। लेट हो गया भाई, वार हो गया। रियल लाइफ एनालॉजी, कौन सी एनालॉजी दे रहा है, कुछ खास नहीं है इसमें।
तजिंदर देखो अभी ज्वाइन कर रहा है। पहले हेलो था, फिर आप इसको असाइन करके वर्ल्ड कर दिए तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया। इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप लोग। लेकिन कॉन्स्ट वाले, जब आप कॉन्स्ट से वेरिएबल बनाओगे तो इस केस में आप वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। डेटा को कॉपी कर सकते हो एक दूसरे में, बनाओ दूसरा, इसको इधर डाल दिया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पहले से आती होंगी। ठीक है, 2 बार अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, 2 बार आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो क्या हो गया, ये दिक्कत कर दिया। क्या बोला कि नहीं यार ये सिंटैक्स एरर है। ओके, अब जावास्क्रिप्ट में एक कन्वेंशन है कि जब आप वेरिएबल का नाम लिखो तो मेक श्योर पहला जो लेटर है वो स्मॉल हो, और जहाँ नेक्स्ट वर्ड आए वहाँ पे स्पेस हाइफन मत देना, वहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट करना। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैमल केस वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ठीक है, कैमल केस फॉर्मेट यूज़ करेंगे, पहला स्मॉल दूसरा बड़ा। ठीक है, हम लोग कैमल केस फॉर्मेट से ही लिखेंगे। हालांकि हम लोग इसको अंडरस्कोर और डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में अंडरस्कोर मत लिख देना, लास्ट में अंडरस्कोर इज़ नॉट वैलिड। ओके, वेरिएबल आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ढेर सारे, उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, इन 3 में से कौन सा ऑप्शन सही है। सब चैट में डाल दो, चैट में लिख देना क्वेश्चन नंबर 1। जिसको बोलना है बोल भी सकते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? हेलो, हेलो 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 हेलो। आ रही है सर आवाज। यार तो बोल दिया करो ना, मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको बताओ। पलविंदर बोल रहा है सी, अ डेटा कंटेनर वेयर द डेटा कांट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वाह, बाकी लोग? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या है? सब लोग क्या बोल रहे हैं? सी। ठीक है, बाकी लोग? हेलो सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सब लोग सी बोल रहे हैं, क्या हुआ? बोलो पलविंदर। क्योंकि आवाज नहीं पहले आ रही थी। हाँ वो मैं ऑफ कर दिया था गलती से। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ बी। जो लोग सी बोले हैं उनका आंसर गलत है। जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक डेटा कंटेनर होता है, ये चीज़ सही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका करेक्ट आंसर है बी, अ डेटा कंटेनर वेयर द डेटा कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, सबका सही जवाब है। आंसर होगा बी,
इट्स अ डेटा कंटेनर वेयर द वैल्यू कांट बी चेंज्ड। थर्ड क्वेश्चन बताओ। अंकुश बोल रहा है बी, मोहित बोल रहा है बी सी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द वेरिएबल एंड व्हाट्स द डेटा ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो है यूज़र एज और जो डेटा है वो है 30। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर का बताओ। फोर का आंसर बोल रहे हैं सब ए। सबका ए है। हाँ, सही जवाब। वी विल स्टिल गेट दी सेम रिजल्ट। फिफ्थ का आंसर बताओ। फिफ्थ का आंसर बोल रहे सी। सी। ठीक है, सही जवाब है, सबका आंसर होगा सी। ये बताओ, ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, दिस इज इजी वन। अब एक क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम लोग कहाँ रन कर सकते हैं? उसको हम लोग रन कर सकते हैं ऑन कोई भी क्रोम ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र पे हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। कोड हो जाए तो कोड चैट में भेज देना। ठीक है, तब तक हम भी एक काम करते हैं इसको यहाँ पे एक सेटअप कर देते हैं, यहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट नाम से। उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं, index.html। उसमें कुछ लिख देते हैं, उसके साथ ही साथ एक फाइल बना देंगे इसमें, क्या बनाए, script.js।
इसमें HTML को सॉरी स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं sarc script.js। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हमें करना है दो वेरिएबल्स बनाने हैं या फिर कांस्टेंट हम लोग इनको बोल सकते हैं। एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं console.log, ठीक है। आप उससे आंसर को प्रिंट करा सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्रिएट टू वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स a एंड b। कैसे बनाएंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 3। फिर क्या बोला है, एक तीसरा वेरिएबल बनाओ लेट सम, ठीक है, तीसरा वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर क्या कर दो, सम इज इक्वल्स टू a प्लस, क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे console.log, यहाँ लिखेंगे सम, ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा उसको, कहाँ पर, कंसोल पे, ठीक है। हाँ ये देखो इसने भेज दिया, इसने अलर्ट करा दिया, हम कंसोल करा देते हैं, दोनों देख लेते हैं दोनों से क्या होता है। अब इसको रन करते हैं इस पेज को, ठीक है, इसको रन करते हैं, इसको डिस्पोज किया, इसको रन किया, ठीक है। यहाँ पे अभी पेज हमारा ब्लैंक है, हम करेंगे Ctrl+Shift+I और हम कंसोल टैब को ओपन करेंगे। क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 8 प्रिंट हो रहा है, विच इज़ 5 + 3 एंड विच इज़ 8। यहाँ पे कुछ और वार्निंग्स आ रही हैं, आई गेस वो उसकी वजह से आ रही हैं, polyfills.js एरर ब्लॉक्ड बाय क्लाइंट, ये उसकी वजह से आ रही हैं, अभी जो मैंने वीवा का हाइलाइटर लगाया था उसकी वजह से आ रही हैं। ओके, हमारा जो मेन है वो आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं, वो क्या होता है, हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं कहाँ पर, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इंजन में होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें कॉल स्टैक्स क्रिएट होते हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये बहुत सारी मतलब ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, मैं इसको बताऊंगा इन डिटेल। ओके, ये तब बताऊंगा जब फंक्शन हम लोग करेंगे, उस टाइम पे बता देंगे, ठीक है। तो एक बार रिमाइंडर दिला देना कि कॉल स्टैक वगैरह बतानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 लिख करके आ रहा है, आप लोग सब लोग ने कर लिया होगा, अब तक कर लिया ना सबने। यहाँ पे console.log की जगह पे हम लोग अलर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई इसको अलर्ट करा दो सम को, ठीक है। इसको अलर्ट कराएंगे, ये देखो यहाँ पे 8 अलर्ट होके आ गया, फिर ओके कर दिया हमने, ठीक है, बढ़िया। ये वीवा की वजह से आ रहा है, जो एरर्स आ रहे हैं इधर, इसको इग्नोर कर दो। क्लियर है सबका, ये सॉल्व हो गया। यस सर। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट विल नॉट यील्ड एन एरर, इसमें से कौन सा स्निपेट एरर नहीं देगा। मैसेज कर दो, बोल के बता दो, जो करना है करो। बी ऑप्शन बोल रही है शिवानी, क्या बोल रही है, माई मदर इज इक्वल्स टू मैक्स, माई नेम को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। कौन सा हमारा एरर नहीं देगा, कौन सा एरर नहीं देगा।
कर लिया सबने? करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये बताओ, given that JavaScript is a weakly typed dynamic language, would you expect that this code works? Let my name is equals to max, my name is equals to 30. क्या ये वर्क करेगा? कौन बोल रहा है? मोहम्मद जुनैद बोल रहा है एरर। ठीक है, बढ़िया। शिवानी बोल रही है कोड काम करेगा। अंकुश भी ये बोल रहा है। सौरभ, सुखमन, सौरभ बोल रहा है काम करेगा। ठीक है, ठीक है। देखो, ये कोड काम करेगा बिकॉज दिस इज़ अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, वीकली टाइप्ड लैंग्वेज में क्या था, वीकली टाइप्ड और डायनेमिक लैंग्वेज में क्या था कि हम जो वेरिएबल का नेम था हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेम बोल रहा हूँ मैं, वेरिएबल के अंदर जो डेटा था उसका डेटा टाइप अगर अभी स्ट्रिंग है तो उसको बाद में हम लोग नंबर भी कर सकते हैं। देखो सुखमन अभी भी बोल रहा है। सुखमन, दिस कोड स्निपेट विल वर्क, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका डेटा टाइप हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। नॉन लैटिन लेटर्स आर ऑल्सो अलाउड बट नॉट रिकमेंडेड। ऐसे लेटर्स अलाउड हैं बट रिकमेंडेड नहीं है। कुछ रिजर्व नेम्स हैं, हाँ इन्हें मत लिखना। जैसे कि लेट के अंदर फिर लेट मत लिख देना, वो ये काम नहीं करेगी। कीवर्ड कोई, इसमें कोई कीवर्ड मत लिखना वेरिएबल के नेम में। ठीक है, अभी इस केस में देखो यहाँ पे लेट नहीं लिखा हुआ था फिर भी ये कोड काम कर रही है। ठीक है, ये मॉडर्न वे में काम कर रही है। लेकिन अगर हम लोग पुराना कोड कोई लिखते हैं और यूज स्ट्रिक्ट लिख देते हैं उसमें, जैसे ये सेम कोड हमने अगर यूज स्ट्रिक्ट के साथ लिखा तो दिस वुड कॉज एन एरर इन स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको ट्राई करके देखते हैं। लाइक a इज इक्वल्स टू 5, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ पे a लिखते हैं, सेव करते हैं। ये अभी भी 5 आ रहा है, हमने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया था, स्टिल ये आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर टॉप पे इसके साथ क्या लिख दें, यूज़ स्ट्रिक्ट, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, यूज़ स्ट्रिक्ट, उस केस में क्या होगा अगर हम लोग सेव करेंगे तो दिस वुड कॉज एन एरर। क्या एरर आ रहा है स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, अनकॉट रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसमें डिफाइन करनी ही पड़ेगी, बट नई जावास्क्रिप्ट में ये अभी जस्ट हमने देखा कि बिना उसको डिफाइन किए भी हो गई। ठीक है, बट डिफाइन प्रोजेक्ट अपना जावा के बाद शुरू होगा। कौन सा प्रोजेक्ट सर? हाँ, प्रोजेक्ट उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। नहीं, उसके बाद तो रिएक्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा, और रिएक्ट पढ़ते पढ़ते ही प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्रोजेक्ट करते करते हम लोग अलग अलग टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट लिख देंगे लेट की जगह पे, अपर केस। अब ये एक कन्वेंशन होता है कि हमारा जो कांस्टेंट के लिए जो हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो हम लोग कैपिटल लेटर्स में लेते हैं। ओके, ये बस एक कन्वेंशन है, आपके ऊपर है, बट यू शुड टेक इट एज अ कैपिटल लेटर।
सेम थिंग्स राइट, ये सब वही बता रहे, कैमल केस यूज़ करो, ये करो वो करो। समरी है लेट वार कॉन्स्ट, बस ये सारा इसका समरी है। ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, डिक्लेयर टू वेरिएबल एडमिन एंड नेम, असाइन द वैल्यू जॉन टू नेम और कॉपी द वैल्यू फ्रॉम नेम टू एडमिन, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये उधर खुद से जाके कर लेना। ओके अब उसके अलावा एक और चीज़ मुझे तुम्हें दिखानी है, वो क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूँ मैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट था, कंट्रोल शिफ्ट आई किया मैंने। यहाँ पे अनकॉट रेफरेंस एरर जो आ रहा था, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, लाइक ऐसे लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 प्रिंट होके आ रहा है। ओके यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग में कर देते हैं, अलर्ट की जगह यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसको सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब हम यहाँ पे a लिखते हैं और एंटर करते हैं, a की वैल्यू 5 आ रही है, a इज इक्वल्स टू विंडो, ये क्या है, एक विंडो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर a की वैल्यू कहीं पे दिखा रही है, कहीं पे तो होगी इसकी वैल्यू, वैल्यू 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 ढूंढनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा है इसमें। होता है क्या ना, यहाँ पे एक विंडो ऑब्जेक्ट बन जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट बना, देखो a इज इक्वल्स टू विंडो, क्या बोल रहा है ये, ट्रू। इसको और थोड़ा हम लोग डिटेल में, क्या हुआ, इसको और थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, कि वो इक्वल है कि नहीं है, और उसके साथ साथ इक्वल है कि नहीं है हम लोग सिंपली कैसे करते थे, डबल इक्वल्स टू लगाते थे, राइट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक और ऑपरेटर है ट्रिपल इक्वल्स टू, वो क्या करता है, वो डेटा टाइप भी बताता है कि हाँ डेटा टाइप भी मैच कर रहा है कि नहीं। ओके अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 5 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 5, तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू। बट C++ में या फिर पाइथन या फिर जावा में दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, एक इंटीजर कभी स्ट्रिंग के बराबर नहीं हो सकता है। ओके दिस विल बी ट्रू इफ़, अगर हम लोग ऐसा लिखें तब ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। ओके इसको क्लियर करते हैं, वापस से लिखते हैं। अब इसको ट्रू कैसे कराएं कि 5 इज इक्वल ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू, अब क्या रहा है, फॉल्स आ रहा है कि हाँ भाई ये गलत है, इंटीजर टाइप कभी स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर टाइप के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, वरना डबल इक्वल्स टू लगाते तो ये सही से नहीं आता। देखो क्या आता है, ट्रू आता। ओके ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया। अब वेरिएबल के कुछ असाइनमेंट्स होंगे उस बुक के अंदर, बुक में जाना, ठीक है। बुक कहाँ है आपकी, मेरे थोड़ा सा डाउनलोड्स में पड़ी होगी, डाउनलोड्स में नहीं है, इधर होगी, ये रही। बुक में जाना, सेकंड चैप्टर ओपन करना, सेकंड चैप्टर ये रहा, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। इसमें आई गेस पुराना वाला जावास्क्रिप्ट वाला कोड यूज़ हुआ है, आप नए वाले कोड से भी कर लेना, ठीक है। देखो इसमें वार पुराना वाला जावास्क्रिप्ट वाला कोड यूज़ हुआ है। ये रहा इसका कोड, जैसे लेट यूज़ हुआ था उसी तरह यहाँ पे वार यूज़ करके करेंगे, सेम चीज़ है।
क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व करना। ओके ठीक है, इस लिंक को मैं चैट में फॉरवर्ड कर देता हूँ जिनके पास ये बुक या फिर ये लिंक नहीं हुई तो उसके लिए। मोहित कुमार, ये लिंक तुम एक्सेस कर सकते हो इस पर क्लिक करके। ठीक है, चलो आज के लिए क्लास ओवर करता है।